हेलो ऑल। सो इस वीडियो में हम लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में जानेंगे। बहुत सारे टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, एफटीपी, एचटीटीपीएस, एचटीटीपी एक्सेट्रा। हम सबसे ज्यादा जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं दैट इज एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपी। सो लेट्स गो टू द पोस्टमैन एंड लर्न अबाउट एचटीटीपी। सो आप लोग बहुत सारे लोगों ने एचटीटीपी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। तो होता क्या है एचटीटीपी? इज इट अ थिंग जो आपको कम्युनिकेशन करवाता है या जो आपके डेटा को ट्रांसफर करता है? इज इट अ डेटा ट्रांसफर थिंग? नो। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शंस है कि एचटीटीपी इज ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन वे टू अनदर वे। तो वो एक पोस्टमैन की तरह या ट्रांसफर की तरह काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। HTTP, the full form is Hypertext Transfer Protocol. It is a protocol. Protocol means set of rules. Here protocol means set of rules. So HTTP क्या करता है, कुछ ऐसे set of rules उसने बना रखे हैं कि जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करो तो ये रूल फॉलो होने चाहिए, तो ही वो प्रॉपर रिक्वेस्ट सेंड होगा। या जब भी आपका रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है तो इट शुड फॉलो दीज रूल्स, तभी आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर डिलीवरी हो पाएगा। एक सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाते हो एडमिशन के लिए, तो वहां पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनका कुछ पासिंग क्राइटेरिया होता है, उनका कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। देर आर डिफरेंट थिंग्स। सो अगर आप उस क्राइटेरिया में मैच होते हो, यू हैव टू फॉलो दैट क्राइटेरिया। अगर आप उस क्राइटेरिया में मैच होते हो तो आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल ने कुछ एक सेट ऑफ रूल्स क्रिएट कर रखे हैं। उस रूल से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ही आपका डेटा प्रॉपरली ट्रांसफर हो पाएगा। नाउ एचटीटीपी वर्क कैसे करता है? जैसे यहाँ ये आपका क्लाइंट है, इसने एक सर्वर को रिक्वेस्ट किया। ये जो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, वो इन अ फॉर्म ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में जाएगा। सर्वर पे इस रिक्वेस्ट पे पूरा एक्सेस किया जाएगा, पूरा प्रोसेस किया जाएगा। पूरा प्रोसेस करने के बाद इन रिटर्न आपको एचटीटीपी रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में डेटा वापस आ जाएगा। क्लियर? सो ये पूरा जो ट्रांसफर ये पूरा कम्युनिकेशन के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, जो फॉर्मेट डिसाइड होना चाहिए एक स्टैंडर्डाइज्ड वे, वो एचटीटीपी डिसाइड करता है। और आपका जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है या तो आपको वापस रिसीव हो रहा है, वो इन अ फॉर्म ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट या फिर एचटीटीपी रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में होता है। So HTTP मतलब Hypertext Transfer Protocol. It is a collection of rules for transmission of data on the World Wide Web. www पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये कुछ सेट ऑफ रूल्स को डिसाइड करता है। आपको चाहे ग्राफिक इमेजेस भेजनी हो, ऑडियो भेजना हो, वीडियो भेजना हो, कोई भी मल्टीमीडिया डेटा भेजना हो, कोई भी चीज जो ट्रांसफर हो रही है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा। So the web user implicitly make use of HTTP as soon as they open the web browser. इसीलिए जैसे आप ब्राउजर ओपन करते हो, कोई भी यूआरएल टाइप करते हो, उस यूआरएल के पहले क्या लिखते हो? HTTP या फिर HTTPS। तो आप ये प्रोटोकॉल्स देते हो, FTP होता है, UTP होता है, देयर आर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। पर हम जनरली ये यूज करते हैं क्योंकि किसी भी वेबसाइट के लिए दिस इज अ स्टैंडर्ड वन। So, for example, a user or a browser enters the HTTP request to the server. The server then returns the HTTP response. This response indicates the request status information and may consist of request serial as well. So, आपके पास एक यूजर है, उसने ब्राउजर ओपन किया, HTTP रिक्वेस्ट सर्वर को भेजा, सर्वर ने वो रिक्वेस्ट गेट किया और उसके अकॉर्डिंग यूजर को रिस्पॉन्ड कर दिया। एंड सर्वर ने जो रिस्पॉन्ड किया है उसमें आपका स्टेटस भी है, आपका जो आपका जो रिक्वेस्टेड मटेरियल है उससे रिलेटेड डेटास भी होते हैं। सो द मोस्ट कॉमनली यूज एचटीटीपी मेथड्स। अब ये तो बोल दिया कि एचटीटीपी क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहली चीज आती है कि ये आपका मेथड्स डिफाइन करता है कि किस वे में डेटा ट्रांसफर होगा। तो देर आर मल्टीपल मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, हैड, डिलीट ऑप्शंस। सो ये सारे मेथड्स है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर या फिर डेटा रिसीव कर सकते हो। क्लियर? सो आप इन शॉर्ट एक स्मॉल एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप ये समझ सकते हो कि HTTP is completely like
कुछ एक रूल सेट करते हैं ताकि इजीली आपका डेटा एक स्टैंडर्डाइज मैनर के अंदर ट्रांसमिट हो सके एक जगह से दूसरी जगह एंड कैन कम बैक. सो दिस इज अबाउट HTTP. सो अभी देखो, जैसे मैंने जब ये रिक्वेस्ट किया था, जब मैंने ये रिक्वेस्ट किया था पोस्टमैन में, तब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो, सी ये सारे मेथड्स होते हैं जो HTTP के अंदर होते हैं, जिनके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. आपको करेक्ट HTTP मेथड चूज करना होगा. अगर आपने इनकरेक्ट किया तो देयर विल बी एन एरर. दिस इज अबाउट HTTP.